Assalamualaikum students, this is Naim Abbas, your online maths teacher. 9th class mathematics theorem 16.4 की स्टेटमेंट देखें. The triangles on equal base and same altitudes are equal in area. कि कोई दो ऐसी ट्राइंगल जिनकी बेसिस सेम हों और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें, मींस उनके अल्टीट्यूड आपस में इक्वल हों, तो उनके एरिया आपस में इक्वल होंगे. ओके, सो एरिया हमने दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल प्रूव करने के लिए पहले गिवन लिखा, दो पैरेलल लाइंस ड्रा की, एक का नाम पी क्यू है और एक का नाम एक्स वाई है, और इनके बीच में दो ट्राइंगल्स बनाई, एक ए बी डी और दूसरी के एल एंड एम. ओके, ये कंस्ट्रक्शन अभी आपने बाद में कंस्ट्रक्शन करनी है. ओके, ये ड्रा करने के बाद अब आपने प्रूव करना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है और इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी और के एल लेंथ में आपस में इक्वल है. सो गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी एंड के एल एम आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस PQ and XY and AB is equal to KL in length. Okay, we have to prove that area of triangle ABD is equal to area of triangle KL and M. हमने ये चीज प्रूव करनी है. कंस्ट्रक्शन देखें, ये जो AD है इसी के पैरेलल एक ड्रा करते हैं BC. ओके, सो ड्रा BC पैरेलल टू AD और एक एन के एन पैरेलल ड्रा करते हैं किसके, एल एम के पैरेलल के एन, एंड के एन पैरेलल टू एल एम विच मीट पी क्यू लाइन को दोनों कट करते हैं सी और एन पॉइंट पे, वो भी आपने मेंशन कर दिया है. इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स एंड रीजंस में क्या है. स्टेटमेंट्स एंड रीजंस के अंदर हमारे पास अब वो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि दो पैरेललोग्राम बन रही हैं, एक ये वाली पैरेललोग्राम और एक ये वाली पैरेललोग्राम. ओके, और प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर दो पैरेललोग्राम ऐसी हों जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें और उनकी बेसिस आपस में इक्वल हो, तो उन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया आपस में इक्वल होंगे. सो इसलिए हम कहते हैं ए बी सी डी एंड के एल एम एन आर टू पैरेललोग्राम्स. और रीजन ये है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इनकी अपोजिट साइड है, ऊपर वाली भी और साइड वाले भी पैरेलल हैं, तो ए बी इज इक्वल टू के एल है और इनकी बेसिस जो है ना लेंथ में इक्वल है. ये आपने गिवन के अंदर कहा है, सो रीजन में गिवन लिख दिया. एंड बोथ पैरेललोग्राम्स लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं. ये बात बताने का मतलब ये है कि उन दोनों के अल्टीट्यूड आपस में सेम है. ओके, सो ये भी गिवन पे बात डाल दी हमने. तो अगर ऐसा हो प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग के दो पैरेललोग्राम जिनकी बेसिस इक्वल हों और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें, तो लाजमी है उनके एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं. लिहाजा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के एल एम एन. ओके, तो इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया आपस में इक्वल होंगे. तो बेटे अगर दोनों के एरिया इक्वल है, दोनों को हाफ करो तो जो शेप्स बचेंगी वो भी आपस में इक्वल होगी. सो इस शेप को हाफ करते हैं तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी. ओके, पैरेललोग्राम का हाफ ट्राइंगल एबीडी. सो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल के एल एम जो है इस सारे का हाफ है. सो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल के एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ के एल एम एन, पूरी की पूरी शेप. और इसकी रीजन ये है कि किसी भी शेप के अंदर, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है वो उसको हाफ ऑफ कर देता है, आधा आधा कर देता है. ओके, तो अगर ये आपस में इक्वल थे तो इनके हाफ जो कि ये बनते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे. इसलिए हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल के एल एम. ओके, तो ये था हमारा थ्योरम 16.4 ऑफ 9th क्लास. तो यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट होता है. चैप्टर नंबर 16 के चारों थ्योरम्स मैंने वीडियोस पे अपलोड कर दिए हुए अपने चैनल पे. तो अगर आप चाहते हैं कि आप को हर एक नई वीडियो रिसीव हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके टोटली मैथ्स का जो सिलेबस है वो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू रिसीव हो जाए. ओके.